में होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की रैली में भी बीजेपी की तरह ही जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही। अब ये चुनावी स्टंट है या कांग्रेस की रणनीति, इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे बीजेपी की रैली में नहीं बल्कि कांग्रेस की रैली में लगाए जा रहे हैं। जी हां, ये कांग्रेस नेता अरुण यादव की रैली है जो बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूती देने पहुंचे हैं। यहां बात सिर्फ अरुण यादव या कांग्रेस की रैली की नहीं बल्कि कांग्रेस की रणनीति की है। कांग्रेस धीरे धीरे अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे से उलट अब सीधे तौर पर खुद को राम भक्त बताने में जुट गई है। मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी, जिन्होंने 106 फीट की मूर्ति हनुमान जी की लगाई है छिंदवाड़ा में, उनके नेतृत्व में जब हनुमान भक्त के नेतृत्व में सरकार बनेगी कांग्रेस की, जो निश्चित है, तो रामराज आएगा मध्य प्रदेश। कांग्रेस की रैली में लगने वाले जय श्री राम के नारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी की ही पटरी पर अपनी रेल दौड़ा रही है। बीजेपी की हिंदूवादी विचारधारा की काटकर खुद को हिंदू हितैषी और श्री राम भक्त बताने में जुटी है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को इच्छाधारी हिंदू बता रही है। अब कांग्रेस हमें धर्म और संस्कृति सिखाएगी, यही अपने आप में अचंभे की बात है। तुष्टीकरण के राजनीति वाले बात अगर संस्कृति पे करें तो समझ लो कि चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दे उठेंगे, मुद्दों के साथ बयानों की भी बौछार होगी, लेकिन जब बात राम नाम की आती है सियासी गलियारों में बहस गर्म हो ही जाती है। ऐसे में देखना होगा कि श्री राम नाम के सहारे कांग्रेस सत्ता में आएगी या फिर बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। देखिए, चुनाव के में सबसे बड़ा आशीर्वाद तो जनता का होता है, सहारा लिया जाता है राम का, विकास का, तमाम तरह की बातों का। लेकिन विकास के साथ साथ इस बार पहले ही ऐसी बार होगा जब दोनों ही पार्टियां राममय होते दिखाई देगी, जिसका हम खबर में जिक्र भी कर रहे थे। बार बार ये बातें आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने इंदौर में भी कांग्रेस की एक रैली देखी, वहां भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, ये पार्टी कौन सी है, बीजेपी है या कांग्रेस। आज भी अरुण यादव जी की जब रैली पहुंची वहां पर, तो एक ही नारा, और वो था राम का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। सवाल ये है, क्या राम के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी तो बात करती है, कांग्रेस भी ये समझ रही है कि जय श्री राम करते रहिए, बाकी विकास की बात तो होती रहेगी। तो अब देखते हैं किसको इसका लाभ मिलता है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। चिंतामन मालवीय जी है, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, पूर्व सांसद है, तमाम तरह के मुद्दों पर बातें बड़े अच्छे से होगी, ऐसी उम्मीद है। चिंतामन मालवीय जी, अभी आप सुन रहे होंगे, सुन पाए या नहीं, अरुण यादव है बुंदेलखंड के दौरे पर, और हम दिग्विजय सिंह जी को भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ जी को भी देख रहे हैं। बात राम, जय श्री राम की हो रही। वो कह रहे हैं एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस ही केवल आज से नहीं बल्कि 100 सालों से यही करती आई है कि हिंदुओं को ठगना और मुसलमानों को लाभ पहुंचाना। अब देखिए, वास्तविक लाभ जो है वो हमेशा मुसलमानों को दिया। अब देख लीजिए कि अब पाकिस्तान दे दिया, उसके बाद यहाँ भी रख लिया, फिर उसके बाद यहाँ रखने के बाद अल्पसंख्यक आयोग भी बना दिया, फिर उसके बाद धारा 370 भी लगा दी, फिर तमाम वक्फ बोर्ड भी बना दिया, फिर तरह तरह के कानून भी बना दिए। तो सारा काम करना मुसलमानों के पक्ष में और दिखावा करना केवल पूजन पाठ का हिंदुओं के लिए। तो ये जो पाखंड है, ये बहुत मतलब इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है, और मुझे लगता है कि जनता इस पाखंड को समझेगी भी, क्योंकि कांग्रेस कभी भी प्रो हिंदू नहीं रही है। यद्यपि पूरी हिस्ट्री से हम देखें तो हमेशा मुस्लिम लीग आरोप लगाती थी कि नहीं जो है कांग्रेस हिंदुओं की संगठन है, हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन हुआ उल्टा, जब मोहल्ला दंगे हुए और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, तो उन्हीं मारने वाले लोगों को इसी कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने, तमाम जवाहरलाल नेहरू ने शहीदों का दर्जा दिया। मारने वाले लोगों को जो सेना के हाथ से मारे गए, और उनसे कहा, जो मारे गए लोग थे उनको कहा कि भाई आपको
जो है उस सब बात को भूलो, अहिंसा का पाठ केवल हिंदुओं को पढ़ाया, नसबंदी केवल हिंदुओं की। तो आप देखिए कि हिंदुओं से पता नहीं कांग्रेस को क्या दुश्मनी है कि वो नाम तो लेते हैं, इस तरह कभी शामिल हो जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो जब कांग्रेस सरकार में होती है तो दूसरा काम करती है, मंदिरों के जो लाउड स्पीकर है उसको उतरवाने का काम करती है। कभी ये नहीं बात करती कि भाई ये 5 वक्त की जो ये हेड स्पीच या नमाज जो आप बार बार करते हैं, ये इसका क्या औचित्य है सबको सुनाने का? आप अपने आपको करना है तो सबको हलाकान क्यों? तो आप मस्जिद की बात नहीं करेंगे, मंदिरों के उतारेंगे। ये मंदिरों पे सारा कब्जा जो है वो सरकार ने जमा लिया, सारा पैसा सरकार में आ रहा है। ये सब कांग्रेस के जमाने में ही तो हुआ है। तो ये जो विसंगति है, ये जो पाखंड है, ये इतना गहरा है कि मुझे नहीं लगता कि आपके आधे घंटे के कार्यक्रम में ये कवर हो सकेगा। लेकिन अगर ये जय श्री राम और ये सब कर रहे हैं तो ये केवल ढोंग है, दिखावा है, छल है, छलावा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता इसमें नहीं आई। प्रताप भानु शर्मा जी सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। जय श्री राम, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, नया नारा दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन अरुण यादव आगे आगे चल रहे हैं और पीछे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे ये बीजेपी की रैली है या कांग्रेस की रैली, क्योंकि बीजेपी की रैलियों में ज़्यादा लगते थे। देखिए, ऐसे कहने में मुझे इसलिए हर्ज नहीं है कि ज़्यादा सुनाई देता था, लेकिन आजकल आपकी रैलियों में भी सुनाई दे रहा है। सैनी जी, जय श्री राम या जय सिया राम में कोई भाजपा का एकाधिकार नहीं है। ये जनता जनार्दन के राम है, भगवान राम है, हिंदुओं के आराध्य देव भगवान राम है और सबरी के भगवान राम है। गरीब से गरीब व्यक्ति को राम आराध्य है। और यदि भाजपा ये सोचती है कि उनकी मोनोपोली है या उनका एकाधिकार है तो ये उनका भ्रम टूट जाना चाहिए। और वो राजनीति में भगवान राम का उपयोग करते हैं और हम हमेशा राम राज्य की और जनता जनार्दन की भलाई में भगवान राम के को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। यही दोनों में फर्क है। वो कहते हैं राम नाम जपना पराया माला अपना, हम कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। ये फर्क है दोनों की अप्रोच में। इसी से अंदाज लगता है। अभी चिंतामणि जी चिंता कर रहे थे, हिंदू मुसलमान को याद कर रहे थे, भगवान राम के लिए कह रहे थे ये तो सिर्फ दिखावा है। कहीं नेहरू जी तक को उन्होंने याद कर लिया। अरे जरा देखो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में क्या किया, आज इस लायक बना दिया कि हम दुनिया की छठी शक्ति हैं। वो है नेहरू। नेहरू के मुंह से तो इनके भाजपाइयों के नाम मुंह से नाम निकलना ही शोभा नहीं देता। इनके सब नेता मिल जाए भारतवर्ष के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद, उनके विजन और उनके कंट्रीब्यूशन आजादी के लिए उनकी लड़ाई का बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान राम के नाम का भी ये कहीं बगल में राम, मुंह में राम, बगल में आ रहा हूँ चिंतामणि जी। जी जी, इतनी बातें, इन सब बातों में जितना मुखौटा राम का रखते हैं, भक्ति राम की दिखाएंगे और अंदर जितना द्वेष भाव, बेईमानी, भ्रष्टाचार, देखा नहीं महाकाल लोक में क्या हो गया। अरे सप्तऋषि की मूर्तियां अष्ट धातु की बनती हैं, फाइबर ग्लास की बना दी, एक हवा में उड़ गई, करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार कर दिया। ये है इनकी भक्ति का ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में। महाकाल पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही है, एक ही महाकाल है जी। जो कालों के काल और महादेव के रूप में मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में, मध्य भारत में विराजमान है और एक शक्ति पुंज, शक्ति केंद्र है। वहीं के तो है चिंतामणि जी। एक आवाज, एक शब्द तो बोले कि वहां क्या हो गया है, कैसे भ्रष्टाचार खुल गया, बताएंगे अभी। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि राम के सामने जब पहुंचते थे तो उन्हें शिव का सुनना अच्छा लगता था और शिव के सामने राम की बात करेंगे तो राम का नाम उन्हें अच्छा लगता था। और इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों को राम का नाम अच्छा लग रहा है। राम के आराध्य भगवान शिव है। हाँ? और शिव उसने भगवान राम को, इसी में तो रामेश्वरम का निर्माण हुआ है। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। कहां से आए? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आप तो बहुत विद्वान है। जी जी जी, चिंतामणि मालवीय जी, लेकिन ये सुनिएगा जरा, मैं सुनाता हूँ आखिर आप बात क्यों कर रहे हैं, आप बाद में जुड़े। ये एक रैली निकली है, अरुण यादव पहुंचे बुंदेलखंड के दौरे पर। अब बुंदेलखंड को साधने की जिम्मेदारी उनको मिली है, लेकिन जैसे ही निकले तो आप जरा सुनिएगा, ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं।
सुन रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, आप एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और भगवा भी दिखाई दे रहा है उसमें, तिरंगा तो जो है ही, कांग्रेस का झंडा जो होता है उसमें तिरंगा भी और पंजाबी छपा होता है। अब सवाल यह है कि लोग आश्चर्य में है कि रैली किसकी है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ आप राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाते हैं, जब आपकी सरकार रहती है तो शपथ पत्र देते हैं कि राम नाम का ये पौराणिक चरित्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि उनको राम सेतु तोड़ना है। फिर दूसरी बात, राम मंदिर ना बने इसके लिए वकील खड़े करते हैं। राम मंदिर का विषय जब और कहीं आता है तो उसका विरोध करते हैं, पूरे समय विरोध करते रहे। लेकिन आप कहते हैं एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। तो ये केवल राजनीतिक अवसरवादिता है और कुछ नहीं है। यही लोग, यही सारे लोग टोपी लगा करके रोजा इफ्तार कराते थे। अब चूंकि रोजा से उनको लग गया कि यार इनसे नहीं जीता जा सकता है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जो है वो अपने हितों के प्रति सजग हो गया है, तो बोले अब यार नया नया स्वांग रचना पड़ेगा, नया आवरण ओढ़ना पड़ेगा। तो ये वही कोशिश है, लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं बदला। आप बताइए कि वहां कर्नाटक में जो अभी जो करने लगे हैं, अभी से दिखने लगा है कि कितना जो है वहां मुस्लिम जो है आक्रामकता बढ़ गई है। राजस्थान में आप देखिए कि मुसलमान के खिलाफ अगर कोई अपराध करते मुसलमान तो उसकी रिपोर्ट लिखाना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है। तो ये इस तरह का शासन चलाते, मुझे लगता है कि प्रताप भानु जी भी उससे दुखी होंगे, और क्योंकि हर हिंदू दुखी होगा जिसका भी धर्म के प्रति थोड़ा जितना भी वो है। लेकिन अब मजबूरी है इनकी। लेकिन आप ये तय माने, इससे सत्ता नहीं मिलेगी और आपका जो मुसलमान वोट है वो कहीं आप में चला जाएगा तो और आप जीरो पे आ जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी। आप जो नहीं है वो बताने की कोशिश नहीं करें। मैं 100 साल का इतिहास बता सकता हूं कांग्रेस का, 19 से 20 से लगा करके आज तक कितना जो है इन्होंने धोखा हिंदुओं के साथ किया है। तो अब जो है जय श्री राम, जय श्री राम। इतिहास बता दो चिंतामणि जी, राम के नाम का इतिहास बता दो, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए, राम के नाम का विषय नहीं है, विषय हिंदुत्व का है। राम जी वोट देने नहीं आ रहे हैं। आप जो ये नारा लगा रहे हैं ना, एक ही नारा, ये कोई भक्ति नहीं है, ये भगवान राम, ये भक्ति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय है। ये नारा क्यों लगा रहे? राम जी तो वोट देने आ नहीं रहे, ये अयोध्या के उस समय के लोग वोट ये तो आपने भी खूब लगाया ना चिंतामणि जी, ये तो आपकी पार्टी ने भी खूब लगाया और आज भी लगाते हैं, उसमें क्या। लेकिन ये आवरण नहीं है जी, ये हमारी वास्तविकता, ये हमारी रियलिटी है। हमने 500 साल से जो वो मसला था वो हल करके राम मंदिर बनाया है। हमारे जब से प्रधानमंत्री बने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ है। ये एक समय था जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने चले गए थे, नेहरू ने उनका शव तक दिल्ली में नहीं दाह होने दिया और आखिरी समय भी उनका बड़ा मुश्किल बीता है और उनको जाने से मना किया था। ये कांग्रेस है और आप भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जा रहे हैं। मोदी जी आप देखिए, महाकाल लोक बनाया, बनारस बनाया और महाकाल लोक की बात वो कर रहे थे चिंतामणि जी। प्रताप भानु शर्मा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं लौट के आके ले लूं आपके सवाल, इस पर जवाब लेता हूँ। जरा प्रताप भानु शर्मा जी सुन लेते थोड़ा। जी आप कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु जी, फिर मैं आपकी बात का जवाब लूंगा चिंतामणि जी। हाँ नहीं, ठीक है। देखिए, महाकाल लोक बना था तो आपने आंखों देखा हाल वहां से जीवंत प्रसारित किया था। मैंने सुना था, देखा था, सब मूर्तियां दिखाई थी, एक पूरा परिसर का बहुत सुंदर लग रहा था सर, बहुत अच्छा काम हुआ, सुंदर लग रहा था। परंतु वो 6 महीने के अंदर कलई उतर गई, रंग उतर गया, मूर्तियां टूट गई। पहली हवा में पहली बारिश अभी आई नहीं, इसके पहले जैसे कैरम बांध 350 करोड़ का बह गया था, पहली हवा में प्री मानसून में पूरी मूर्ति धराशायी हो गई। और सैनी जी, ये हिंदू धर्म की शास्त्रीय मान्यता है कि यदि हम ईश्वर की या ऋषियों की, सप्त ऋषि की मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो अष्ट धातु की या इस पत्थर की होनी चाहिए, फाइबर ग्लास की नहीं हो सकती। ये शास्त्रीय दोष था और यदि इन्होंने इस दोष को नहीं दूर किया तो उनका श्राप, ऋषि श्राप देते हैं और क्या हो जाता है नहीं। लेकिन सर वो जो मूर्तियां स्थापित हुई, माफ करिएगा, मैं चूंकि वहां मौजूद था, स्थापना जब भी होती है तो मंत्रोच्चार के साथ होती है। वो स्थापना नहीं थी वहां पर, जो मैंने देखा उनको लगा दिया गया था। वो चाहे 100 पीस कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन मूर्ति थी, चूंकि सप्तऋषि की है, ईश्वर की है, वो एक अलग तरह का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन बात शिव की चल रही है और शिव और राम एक दूसरे के पूरक। सैनी जी, ऋषि मुनि वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े देवी देवताओं को भी श्राप दिया और उन्होंने भुगता है।
ये आप भी तो जानते हैं। और ये पौराणिक आपको लग तथ्य रहा है कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, श्राप मिल गया, धाराशायी हो गए, नीचे गिर गई मूर्तियां। हिंदुओं के मन में कितना क्लेश हो रहा है ये हम लोग जानते हैं। अष्ट धातु की स्थापित की जा सकती थी बढ़िया सांचे में ढलकर। जब हम बड़े बड़े राष्ट्र निर्माताओं के, बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां स्थापित करते हैं तो सप्त ऋषियों की क्यों नहीं? वो हमारे हिंदू समाज के वो पूर्वज हैं जिनसे वंश नहीं चलते तो हैं। आप क्या कांग्रेस ये समझ गई है कि राम का नारा लगाना पड़ेगा अब 2023 में? एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये करने की जरूरत है क्या? देखिए, भगवान राम तो हिंदू के कण कण में है, रग रग में है, पर इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि सर रैली राम तो के राजनीतिक नाम है ना में- सर, रैली तो नहीं, राजनीतिक अभी है जो वही- दिखाई। अरे तो राजनीति मत करो, पर राजनीतिक भगवान राम का नाम तो ले ही सकते हैं, हमें कौन रोका है? हाँ हाँ, भगवान राम के नाम की व्याख्या सुन लीजिए, 1 मिनट में आपको बता देता सुना हूं। दीजिए। चिंतामणि जी भी सुन ले। रा, जिसमें सूर्य का तेज हो। आ, जिसमें अग्नि की पवित्रता हो। मां, जिसमें चंद्रमा की शीतलता हो। उस व्यक्तित्व का नाम है। और यदि उनके नाम का हम सुबह प्रातः स्मरण करते हैं, अपने काम के पहले स्मरण करते हैं, तो एक शक्ति प्राप्त करते हैं। ये सब लोग समझ लें। और ये शंकराचार्य जी द्वारा जी, दिया जी। हुआ सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं, और चिंतामणि जी को भी चिंता के लिए बता रहा हूं। जी, चिंतामणि, अब आप देखिए कांग्रेस से हैं प्रताप भानु शर्मा जी, हालांकि धर्म को मानते, धर्म की, राम की बात करते, आप किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए, लेकिन ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप किया करते थे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वो राम की परिभाषा समझाने लगे। अब जनता के सामने यदि खड़े होंगे तो फिर वही जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या आने वाले दिनों। देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं, ये कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था। मैं इनसे नाराज नहीं हुए, राजनीति करे भाई। हम तो चाहते थे कि राजनीति का हिंदुत्वीकरण हो और हिंदुओं का राजनीतिकरण हो, हिंदुत्व का राजनीतिकरण हो। तो ये तो एक शुभ संकेत है। ये अब तक जो है उस पे रोजा इफ्तार से फुर्सत नहीं मिलती थी इनको। जगह जगह राष्ट्रपति भी रोजा इफ्तार कराते थे और मुसलमानों के लिए बिल्कुल पीछे पड़े थे। ये यहाँ तक कह दिया कि सारे संसाधन मुसलमानों का पहला हक है। ये उस सीमा तक चले गए थे। अब अगर वापस आ रहे हैं भारतीयता की तरफ, लेकिन ये नकलीपन है। ये जो एक तरह की जनता के साथ धोखाधड़ी है जी, ये गलत बात है। ये अंदर से नहीं है कि जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अगर इनको लग जाएगा कि राम के नाम से हार जाएंगे तो टोपी पहन लेंगे सारे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी, चाहे चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते। तो ये जो राजनीतिक अवसरवादिता है और धार्मिक अवसरवाद है, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। मैं इसे शुभ मानता हूं, उसके बावजूद कहता हूं कि गलत है, क्योंकि ये इनके नहीं, अंदर तो से नहीं आता। आपको क्या लग रहा है कि आपको देखकर ये लोग करने लगे, जैसा आप कह रहे हैं कि ये एक परिवर्तन आया उसके कारण कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सीख लिया कांग्रेस ने? नहीं, क्या है, कांग्रेस के लिए अस्तित्व का प्रश्न है। अभी अगर कांग्रेस को ये लग जाए कि सब लोग जो है डांस करेंगे तो वोट मिलने लग जाएंगे, तो सारे कांग्रेसी डांस करने लग जाएंगे सड़कों पे। बस उनको पता लगना चाहिए ऐसा करने से वोट हो जाएगा। तो ये उसी तरह का वो है जी, कहीं इसमें राम जी से लेना देना नहीं। जी, कुछ नहीं लेना देना प्रताप भानु शर्मा जी राम जी से आपको। जी, चिंतामणि जी ऐसा है तो जी कहिए, अपनी बात कीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान राम से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो तो अंतर्यामी है। सबको जानते हैं कौन छद्म वेश में है और कौन हृदय से भगवान राम को याद कर रहा है। इसलिए चिंतामणि जी तो अच्छा, भगवान जी भी कभी कभी परेशान हो जाते होंगे राजनीति देख करके परीक्षा तो लेते ही, भगवान जी तो भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यही तो लोग हैं जिन्होंने कहा हिमाचल में, अरे सुनो कि हिंदुत्व की हार हो गई। अरे आप राम का नाम लेके हिंदुत्व की हार बताते हो, हनुमान जी की पूजा करके हिंदुत्व को ही हराने का काम करते हो। आप ही का मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिंदुत्व की हार है। चिंतामणि जी सुनिए, जब राम मंदिर का ताला खुलवाया कांग्रेस ने खुलवाया, राम मंदिर का शिलान्यास करा कांग्रेस ने करा, राजीव गांधी ने करा। यदि 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सर आ रहा हूं मैं, सुन लीजिए प्रताप भानु शर्मा जी। तो हाँ सुनिए जी, बोलिए। रामालय ट्रस्ट का यदि अधिग्रहण किया तो वो नरसिम्हा राव जी ने किया। और हमने कभी इन चीजों के नाम पर राजनीति नहीं करी। यदि राम के नाम पर राजनीति करी तो भाजपा ने और अडवाणी जी ने ही शुरुआत करी थी, राम रथ यात्रा। और हम तो हमेशा हनुमान जी और राम जी को मंदिर में ही रखते थे और श्रद्धा भक्ति से और उनके
जो मर्यादा होती है उसी के साथ स्थापित करते रहे। इन्होंने तो टेलीफोन के खंभों पे टांग दिए भगवान राम जी को, इन्होंने बिजली के खंभों पे टांग दिए, बड़े बड़े पोस्टरों में लगा दिए। इन्होंने 88-89 के चुनाव चिंतामणि जी मैंने लड़ा है और भगवान राम जी को आपने सब कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर दिया था। अपने चुनावी पोस्टरों में भी सबसे पहले भगवान राम जी का धनुष बाण लेकर ऐसा उपयोग किया था, वो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये मत कहिए, कांग्रेस ने हमेशा नतमस्तक होकर भगवान राम को आराध्य माना है और शबरी से लेकर जनता जनार्दन तक भगवान राम को हृदय में रखकर हमने सम्मान दिया है। हमने कभी राजनीतिक उपयोग नहीं किया है और ना हम करेंगे। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं चिंतामणि जी, आप कह रहे थे बीच में कुछ? नहीं, वो संदर्भ चला गया, लेकिन ये जो राम जी के लिए सब ये वो बता रहे हैं कि हमने ताले खुलवाए। भाई ताले इसलिए खुलवाए कि आपने सामानों का फैसला बदला सुप्रीम कोर्ट का, और उससे हिंदू समाज में नाराजगी थी। आप ये जो संतुलन की राजनीति करते हैं ना, उसी का नंगापन है ये वो आप जो ताले आपने खुलवाए, मेहरबानी नहीं थी, ये आपने एक तरह का नया तरह का तुष्टीकरण किया कि भाई मुसलमानों को खुश करने के लिए हमने जो है कानून बना दिया। साहबानो प्रकरण में एक महिला के खिलाफ आपने जो है उस कानून को बदल दिया, और इसलिए हिंदू नाराज न हो जाए इसलिए आपने ताले खुलवा दिए। यही राजनीति करेगी कांग्रेस, लेकिन इस तरह की राजनीति के दिन बीत गए प्रताप भानु जी। अब आप तो बहुत बेटर पॉलिटिशियन है, आपको सलाह देना चाहिए कांग्रेस को कि भाई ये ऐसी राजनीति मत करो तो मन से करो। अगर आप श्री राम जी का नाम लेके जीत रहे हो और कभी जीते तो बोलो कि हाँ ये हिंदुत्व की जीत है, लेकिन उस समय क्या बोलोगे आप कि ये हिंदुत्व की हार है। जी, कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, अब ये तो अपने मन को समझाने की बात कर रहे हैं, परंतु भगवान राम जी जो पूरे भारतवर्ष के, पूरी दुनिया के जो आराध्य हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है मैं तो वही इनको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं चिंतामणि जी। आप इतने हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इसका अर्थ यदि भाजपा समझ जाएगी तो भगवान राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर सब विवाद खत्म हो जाएंगे। तो अर्थ भी समझा दीजिए सर, अर्थ भी समझा दीजिए। अब आप देखिए, आप तो ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरी। ये नहीं ट्रेनिंग नहीं, ये तो खुद विद्वान आदमी है चिंतामणि जी। इसका अर्थ ये है, आप कह रहे हैं तो बता देता हूं, पर ये समझते हैं अर्थ। ये जिहादियों को भी बताओ, आपके वोटर्स को भी बताओ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, राम राज्य वह है भगवान राम का जिसमें सब व्यक्ति, सब नर आपस में परस्पर प्रेम भाव से रहे। सब नर करे परस्पर, चले ही स्वधर्म, अपने अपने धर्म का, फिर से कह रहा हूं, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, श्रुत चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, निरंतर वेद पुराण की नीतियों के अनुसार तो ये समाज का ये प्रताप भानु शर्मा जी, ये रणनीति का हिस्सा है कि अरुण यादव यदि बुंदेलखंड से अपनी शुरुआत करते तो राम से शुरुआत करते, तो आपको लग रहा है कि राम ही है वो सब कुछ करेंगे, क्योंकि ओरछा भी उसी बुंदेलखंड में आता है। राम करेंगे बेड़ा पार, ये तो हमने थोड़ी बनाया, ये तो बना हुआ है, जनता जनार्दन का है। करेंगे राम तेरा बेड़ा पार। नहीं, लेकिन अरुण यादव जी जैसे ही पहुंचे, मैं वही कह रहा हूं कि राम राम पहले कहा, तो क्या लग रहा है कि राम ही है सब कुछ? बुंदेलखंड की शुरुआत तो आज ही हुई है, आप तो बैठे हैं बिंद में, और हम बिंद में बैठे हैं। बिंद में भी चित्रकूट भगवान राम की नगरी है। 12 बरस वनवास के चित्रकूट में जो गुजारे भगवान राम जी ने, तो हम उनकी पवित्र भूमि से ये संदेश दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। और ये तो महाकाल लोक में बैठे हैं चिंतामणि जी। महाकाल लोक में जरा देखें तो नाक के नीचे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है चिंतामणि जी। जैसे महालोक चिंतामणि हवा में उड़ गए, सप्तऋषि हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य हवा में, पहली हवा में उड़ गए, खंडित हो गए। मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ऐसी राजनीतिक बेईमानी नहीं करूंगा कि उस बात को सही ठहराऊं। वास्तव में बहुत अच्छे से काम होना चाहिए था, भगवान महाकाल का काम था, ईमानदारी के साथ होना चाहिए था, बहुत योजना बना करके होना चाहिए। अगर ये सब कुछ हुआ है तो गलत है। आप मान रहे हैं? गलत है, आप मान रहे हैं गलत? बिल्कुल गलत है अगर ऐसा हुआ है तो। मैं इतनी राजनीतिक ईमानदारी जरूर रखूंगा,
उसमें जो भी उस समय नियंता थे, जो भी उस समय करता धरता थे, रणनीतिकार थे, नीति निर्धारक थे, उनको सजा होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं। नहीं, लेकिन सर बुंदेलखंड जाते हैं अरुण यादव तो राम कहते हैं, बिंद की धरती पर प्रताप भानु शर्मा जी बैठे हैं। अब ये बताइए कि आप लोग क्या कहेंगे, शिव की बात करेंगे या राम की बात करेंगे? अंतिम प्रतिक्रिया। जी जी। ये तो जैसे तोता रटता है ना, हम्म। तो वो या उसको और अच्छे उसको गाय, वो उक्ति बुरी है लेकिन है सही, उससे अर्थ समझ में आ जाएगा कि गधे पर अगर चंदन रख दो तो दोनों का कोई लेना देना नहीं है, चंदन रखा है कि बर्तन रखा है कि भांडा रखा है, तो इनके लिए कोई अंतर नहीं, शिव है कि राम है कि यह है कि वो, क्योंकि इनकी चेतना उनसे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए कुछ भी रख दो। नहीं, प्रताप उसके लिए भानु केवल शर्मा जी ने भार पूरी है। राम की कथा सुना दी आपको जी। चलिए, मैं अच्छा है सर, अच्छा। खैरी जी, अब आप समझ लिए कि भगवान राम के भगत, असली भगत कौन है और मुखौटा वाले भगत कौन है। चलिए ये जनता पर छोड़ दीजिए सर, अब आप लोग दोनों राम में हो रहे हैं, अच्छा लगता है। हर जगह इस हम समय तो राम दोनों राम राममय गूंजने हैं। लगा, ये सुनकर भी अच्छा लगता अपना अपना पक्ष रख दिया आपके जी। सामने, धन्यवाद। हर जगह राम में होने लगे, ये इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि सब राम के सहारे हैं और राम तो सबका बेड़ा पार करते हैं। बहुत धन्यवाद प्रताप भानु शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, चिंतामणि मालवीय जी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत में कोई बड़ी बात नहीं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो हो सकता है कि इस बार विकास की बातें कम हो और राम की बात ज़्यादा हो। हर जगह राम ही राम नजर आने लगे। अब तो हम देख रहे हैं कि ओरछा में भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का जो स्थल है उसको एक अलग रूप देने में लगी है। राम मंदिर की स्थापना भी होने जा रही है। पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी ये समझ रही और कांग्रेस भी कह रही एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हर जगह जय श्री राम। बहस गरम है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।